नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलातिया। स्वर्गीय मेजर दलीप सिंह जी की बात करने आपके सामने आया हूं और उनकी वो आखिरी स्टोरी आपके सामने आपके समक्ष रखने लगा हूं। ये आज तक किसी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं हो पाई और यही जो आखिरी इंटरव्यू है वो सभी श्रोताओं के सामने मैं रखने लगा हूं। मेजर दलीप सिंह जी सांबा मंडी संगवाली के रहने वाले हैं। उनकी धर्मपत्नी गुड़ा सलातिया मंडी उड की रहने वाली है। मेजर दलीप सिंह जी का जब स्वर्गवास हुआ उनकी आयु 103 से 104 साल थी। कौन कौन सी लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया, पहली ज्वाइनिंग उनकी कहां पर पड़ती है और बहुत से एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे संग साझा किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए उसको शेयर भी कीजिएगा। आइए फिर मुलाकात करते हैं स्वर्गीय मेजर दलीप सिंह जी से। आपको जिला सांबा की मंडियों में ले जा रहा हूं। हमारी इन मंडियों ने काफी सारे शूरवीरों को जन्म दिया। यहां पर हमारे शूरवीरों का बचपन खेला है। इन्हीं मंडियों के स्कूलों में उनके बचपन ने अंगड़ाइयां ली हैं। जिला सांबा की संगवाली मंडी और संगवाली मंडी में आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा हमारे ये आर्मी के मेजर दलीप सिंह जी से। मेजर दलीप सिंह जी बहुत ही बहादुर शख्सियत थे जब ये आर्मी में थे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 47-48 को जब हमारा देश आजाद होता है 1947 को, उसके पश्चात इन्होंने आर्मी ज्वाइन की और जुट गए देश की सेवा करने के लिए। आज दलीप सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं। दलीप सिंह जी, आप हमें बताएं कि आपने जो आर्मी ज्वाइन की वो कौन से सन में हुई थी? आर्मी मैंने ज्वाइन किया तो 47 में गए थे जी डीएड के स्टेट फोर्सेस में। जी जी। लेकिन जब स्टेट फोर्सेस के आर्मी ऐसे ही उधर शामिल हो गई तो हमें जो कैडेट था अफसर बनने के लिए तो उन्होंने निकाल ही दिया। लेकिन बाद में जब थोड़ी देर के बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने कश्मीर की तरफ अटैक करना शुरू किया था जी। तो उस वक्त मुझे बोले जिन्होंने एक कंपनी खड़ी करने के लिए इधर भजपुर के नीचे है यहाँ रामगढ़ जी जी जी। उधर भेज दिया। जी जी जी। तो रामगढ़ में ही मैंने एक कंपनी खड़ी की जी। इन्होंने मुझे आर्मी दिए, हथियार दिए तो कंपनी खड़ी की तो वो किया उन्होंने जी। उधर मुझे लेफ्टिनेंट बना दिया। अच्छा, वहां पर आपको लेफ्टिनेंट बनाया गया। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि दलीप सिंह जी का कहना है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट की तरफ से काम करना आरंभ किया और पहली पोस्टिंग इनकी हुई कहां पर? रामगढ़ में। फिर इन्होंने आर्मी ज्वाइन की और इनको लेफ्टिनेंट बनाया गया। लेफ्टिनेंट जब आपको बनाया गया तब आपकी पहली पोस्टिंग कहां पर हुई थी? फिर मैं पहली पोस्टिंग मेरी हुई है मलेशिया था। ठीक। फिर मैं ड्यूटी बढ़ गई तो फिर बाद में उसमें टीएड की जो फैक्ट्री थी उसमें चला गया तो उसमें काम करते रहे इधर। और सर आप हमें ये भी बताएंगे कि जब आप आर्मी में थे, जब 65 की लड़ाई लगी थी तब आप कहां पर तैनात थे? जैसे थोड़ी देर के बाद ही मेरी पोस्टिंग लद्दाख हो गई। अच्छा, लद्दाख। नुब्रा वैली में। अच्छा अच्छा। तो नुब्रा वैली में उधर चाइना जो था वो हमारे में अटैक करता था जी जी। हमारी पोस्ट में। जी। तो चाइना के साथ हमारी लड़ाई होती थी। उधर रशिया था, उधर रशिया, लेकिन रशिया के फोर्स हमारे सामने नहीं हुए। लेकिन उधर तीनों बॉर्डर लगते थे जिधर मैं मेरी पोस्टिंग, रशिया की, चाइना की, इंडिया की। अच्छा, जब लड़ाई लगी थी चाइना के साथ तो बम तो यहाँ भी गिरते होंगे? यहाँ पे जम्मू में बम गिरते थे तब? नहीं, तो चाइना के साथ जब हमारे उसी एरिया में हुआ। जब पाकिस्तान के साथ हुआ था तब गिरे थे? हाँ, तब तो गिरे थे। तब गिरे थे। पाकिस्तान ने लड़ाई की चाइना। अच्छा दलीप सिंह जी, आप हमें ये बताएंगे कि पहले के हमारे जिला सांबा में और अब कितना अंतर आ गया है? अब बड़ी बड़ी मकान बन गए हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई हैं, आप बताएंगे कुछ? और अंग्रेज जब इधर थे
बड़ी और चीज भी है कि लोगों को खाने में चावल तक नहीं मिलते। जी बाजरा खाते थे, जी बाजरा मक्खियों का जो हमारे इधर होना ना वो खाते थे। चावल कोई कोई खाता था क्योंकि थे सस्ते, महंगे नहीं थे। ये जो गंदम थी ना ये तो 8 रुपये 12 रुपये की 8 मन पक्के मिली, 12 रुपये की अच्छा उन दिनों में। जी 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 बड़ा जमाना था, चावल बड़ा सस्ता था। चावल 18 रुपये के मन पक्का बेचते थे। अभी देखो यही गन्ना जो है वो 3 रुपये 6 रुपये मिल रही है। उन दिनों जमाना बड़ा सस्ता था। और आज महंगाई बढ़ी। वो बहुत महंगाई है। तो दोस्तों आपको एक बात तो मैं बता दूं कि दिलीप सिंह जी की आयु इस समय 102 साल है और दिलीप सिंह जी की शादी गांव गुड़ासलाथिया में हुई, मोहल्ला चांदनी। और रिटायरमेंट जो इनकी हुई तब 1971 की लड़ाई लगने वाली थी और 1969-70 में ये रिटायरमेंट लेके घर में आते हैं। रिटायरमेंट होती है इनकी, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि ये 1971 की भी लड़ाई लड़ते, लेकिन रिटायरमेंट हुई और इन्होंने फिर भी रिटायरमेंट होकर घर पर नहीं बैठे, फिर भी देश की सेवा करते रहे। आज जो सोल्जर बोर्ड में सेक्रेटरी में चला गया। आप रिटायरमेंट के बाद आप कौन से सेक्रेटरी बने थे? सोल्जर बोर्ड में होते हैं सेक्रेटरी, जी जी तो उधर सेक्रेटरी रहा। फिर तो वो भी जो एक्स सर्विस मैन है जहाँ उनकी औरतें विधवा थी उनकी सर्विस करते थे। ओके ओके, मतलब कि फिर भी इन्होंने देश की सेवा करने के लिए इनको सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और सोल्जर बोर्ड में, और आगे आकर वहां पर इन्होंने सर्विस की। फिर जैसे कि इन्होंने बताया कि रायपुर सभा में भी ये रहे, फिर उसके बाद रायपुर सभा में रहे। उसके बाद रायपुर सभा में रहे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिला सांबा में जितनी भी मंडियां हैं ज्यादातर यहाँ पर राजपूत बसते हैं। संब्याल बिरादरी यहाँ पर रहती है और रायपुर सभा की कमान इन्होंने जिला सांबा में संभाली। वो बात पहले सोल्जर बोर्ड में आपने उधर देखा, सोल्जर बोर्ड का मेमोरियल बना है। हाँ जी हाँ जी, अब वो मैंने बनवाया है ये यहाँ पे सांबा में। हाँ, प्राइवेट हमारा चीफ मिनिस्टर उधर आया था। अच्छा, ये सारी वो जगह सोल्जर बोर्ड में तब की वो कब्जा की है। अच्छा दिलीप सिंह जी, आखिर में आप नौजवानों को क्या संदेश देंगे? हमारे जो नौजवान हैं उनको क्या संदेश देंगे? कि मैं देख रहा हूँ कि आपके समय में कितने जो नौजवान थे आर्मी में होते थे, लेकिन आज नौजवान आर्मी की तरफ रुख नहीं कर रहा है। आज आप देख रहे हैं कि शायद नौजवानों का रुख नशे की तरफ है। ये रुको क्यों छोड़ा इन्होंने? क्योंकि आर्मी में हर एक आदत में जाना शुरू हो गया। ये तो पहले शेड्यूल कास्ट आर्मी में नहीं जाते हैं, अब तो सभी जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो जोड़ है ना उन्होंने आर्मी में जाना कुछ छोड़ दिया, कम जाते हैं, बहुत कम। रायपुर आएगा तो देखो तो सर सिविल सर्विस में जा रहे हैं। सिविल सर्विस में, बिल्कुल सिविल सर्विस में आजकल मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर इंजीनियर, ज़्यादातर कंपनियों में सिविल सर्विस और विदेशों में जा रहे हैं। सिपाही नहीं जाता है, सिपाही कोई नहीं जाता। तो दोस्तों मैं पहुंचा था जिला सांबा की मंडियों में, संगवाली मंडी। 102 साल आयु है दिलीप सिंह जी की। हम इनसे ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उन्हें बात करते हुए भी तकलीफ हो रही है, गर्मी भी है। और जैसे कि मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें शायद ये भूल भी गए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पिछले 2 साल पहले जो बातें मैं इनसे कर चुका हूं वो तो आप देख रहे होंगे, लेकिन होता है हम इस आयु में बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। दिलीप सिंह जी तो आज भी वो बातें याद रखी हैं कि कैसे भूल गई है, बहुत सी भूल गई, लेकिन कैसे इन्होंने सर्विस की, कैसे कब इन्होंने ज्वाइनिंग डाली, कब इन्होंने रिटायरमेंट ली, ये सब याद है इन्हें। और रिटायरमेंट के पश्चात जैसे बोल रहे हैं कि ये सेक्रेटरी नियुक्त हुए, फिर भी देश की सेवा करते रहे।
तो दोस्तों मैं इस समय पहुंचा था जिला सांबा की मंडियों में, मंडी संगवाली। मेरे साथ बैठे हुए थे हमारे मेजर दिलीप सिंह जी, जो कि एक तरफ से हमारे रिलेशन में भी आते हैं, रिलेटिव भी हैं, क्योंकि इन्होंने जो मैरिज की है बूढ़ा सलातिया में की है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय डुकर। जी हाँ।